एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट आपका टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें कुछ बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं, जो बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो सभी को पता होने चाहिए, उनके बारे में बताया था और उनसे रिलेटेड दो चार क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो कुछ फॉर्मूलेज होंगे, कुछ ट्रिक्स वाले, यानी कि सिंपली बस फॉर्मूले आपको ढंग से लर्न करने हैं, समझने हैं और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज बताते रहूंगी एंड हाउ टू सॉल्व। ठीक है, मैं सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन दूंगी आपके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको जाके पहले उसको जाके देखिएगा, देन इसको देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कल तक जो क्वेश्चंस थे वो कल के ही फॉर्मूले के बेसिस पर थे, बट जो आज क्वेश्चन है वो अब नए तरीके से शुरू हो रहे हैं। तो एक मैं आपको पहले क्वेश्चन बताती हूँ, देन आप उसको एक बार पढ़ के देखना कि आप कैसे सॉल्व करते हैं और मैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे नंबर वन जो क्वेश्चन है हमारा वो है, a sum of money becomes 4 times in 20 year at SI. Find the rate of interest. यानी कुछ पैसा है जो आपका 4 गुना हो जाता है 20 साल में। ठीक है, क्या हो जाता है 20 साल में 4 गुना हो जाता है कुछ SI पर। ठीक है, मैंने कुछ उस पर सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो कि क्या हुआ, मतलब आपने कोई पैसा लिया, वो 20 साल में जाके आपका क्या हो गया, 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा लिया गया होगा। ठीक है, कि वो 4 टाइम्स हो चुका है, यानी क्या दर रही होगी जिस पर वो पैसा लिया गया है। अब फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम सोचें, अगर जब तक मैं फॉर्मूला नहीं बताती हूँ तो क्या करोगे आप लोग। ठीक है, आप कुछ सम को x मान लोगे, फिर 4 साल बाद वो 20x हो गया, देन उसमें से माइनस करके, ठीक है, इतना लंबा आपको वो करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो रूल नंबर 1 आपका है, यानी फॉर्मूला नंबर 1 जो आपका है वो आपका है, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम n टाइम्स इन t ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट देन, यानी अगर कुछ सम ऑफ मनी यानी कुछ पैसा n टाइम्स बन जाता है। ठीक है, n मतलब कोई भी नंबर ऑफ टाइम्स बन जाता है, जैसे कि 4 3 2 1 5 कुछ भी बन जाता है। ठीक है, n का मतलब हम यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स, जो भी नंबर ऑफ टाइम्स आपको गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 4 गिवन है ना फ्रेंड्स आपको, ऐसे ही यहाँ पे आपका 4 क्या है, n है। ऐसे ही n टाइम्स अगर आपका कुछ भी बनता है, कितने सालों में, t इयर्स में। ठीक है, ये हम n और t क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला तो एग्जैक्ट होता नहीं है। ठीक है, तो जितने सालों के लिए जितना टाइम्स पैसा अगर आपका बढ़ जाता है, t सालों में n टाइम्स अगर पैसा बढ़ जाता है किसी सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी किसी साधारण ब्याज पे, जो भी उस पे ब्याज होगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दर निकालने का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, 100n-1/t, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 100 n मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई n-1। n क्या है आपका, यहाँ पे कितना गुना बढ़ चुका है। ठीक है, n टाइम्स यानी कितना गुना बढ़ चुका है अपॉन टाइम। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कैसे है। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या गिवन है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, तो आपके पास n कितना गिवन है, आपके पास n गिवन है 4। ठीक है, इन 20 ईयर, यानी कितने ईयर में, 20 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस फॉर्मूले में, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें चीजें कौन कौन सी चाहिए, आपको r फाइंड करना है, चीज आपको पता होनी चाहिए, एक n और एक t, आपके पास क्या है, दोनों है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, इसको पुट कर दोगे। ठीक है, 100 n की जगह पे 4 -1 अपॉन t की जगह पर 20, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 20। ठीक है, 25 जा 100, 5 3 जा 15। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब किस रेट, यानी 15% रेट पे जब उसने कुछ पैसा लिया होगा, वो क्या हो गया, वो 20 साल में 4 गुना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया है कैसे सॉल्व हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कैसा होगा। तो अभी तो मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रही हूँ थोड़ा सा नॉर्मल है,
मैं आपको एक काम करूंगी, एट द एंड जब ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें थोड़े से हार्ड भी होंगे, थोड़े इजी भी होंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़े से और क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस आते कैसे कैसे हैं, ठीक है। अदरवाइज सबके पास, सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सबके पास बुक्स तो होंगी, बस आपको करना क्या है, जो फॉर्मूले जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ वो वहां पे अप्लाई करके देखिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पूछ रहा है अ सम बिकम्स इट्स डबल इन 10 ईयर, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी एक सम यानी कोई पैसा, सम यहाँ पे क्या है आपका, कुछ पैसा, जो पैसा प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, डबल हो गया 10 साल में, ठीक है। कितना हो गया, डबल हो गया, 10 साल में डबल हो जाता है। तो एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो एनुअली आपको लास्ट में जो आपका मतलब जिस दर से दिया गया था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे अपना फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है वो क्या दिया गया है, हमें एन भी दिया गया है। एन कितना है, क्या बोला गया आपको, डबल, यानी 2 आपका एन हो गया है। और टी की तो आपको पता ही है 10 ईयर, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे डबल या हाफ ईयरली या क्वार्टरली ऐसे कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ समझने हैं कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो जैसे यहाँ डबल लिया है, 2 नहीं लिखा हुआ था कहीं भी, बट आपको ये चीज समझनी है कि डबल का मतलब तो 2 ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पुट कर दो आप, 2 - 1/10, 100 इंटू 1/10, यानी किस रेट से, आपका 10% की रेट से आपका ये सिंपल जो भी आपका सम था वो दिया गया था, जो कि 10 साल में क्या हो गया आपका डबल, ठीक है दोस्तों। तो चलो फ्रेंड्स इसी बात पर एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी का ही बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम 4-fold एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन समझो, इसमें क्या पूछा गया है कि कितने समय में एक सम ऑफ मनी 4 गुना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। और वो रेट भी आपको गिवन है 10% पर एनम। अब आप बोलोगे यार आपने तो मुझे रेट का फॉर्मूला बताया, तो देखो जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इसमें से आप कौन कौन सी चीजें फाइंड कर सकते हो। अगर आपको दो चीज पता हो, अगर आपको रेट पता हो और टाइम पता हो, तो आप नंबर ऑफ कितना गुना को बदल गया ये निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स पता हो और टाइम ड्यूरेशन पता हो तो आप रेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया इन व्हाट टाइम। सबसे पहले दिमाग में आ जाएगा यार इसमें पूछ रहा है आपका टाइम, ठीक है। तो अब जब इसमें टाइम पूछा है तो यानी हमारे पास दो चीजें जो नहीं है इसमें, ठीक है, दो चीजों जो उसके फॉर्म में है, अल्फाबेटिकली वाली जो फॉर्म है इसमें है, अलजेब्रिक फॉर्म में है, ठीक है। इसका क्या करना है, इसका ये क्या, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि क्या ये आपका दिया हुआ है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिया है या नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम 4-fold। अच्छा तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एन दिया गया है, कितना है आपका 4। जैसे ही दिमाग में आ जाए 4, क्या दिया गया है, एन दिया गया है, कितना दिया गया है 4 एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, अब क्या कहते हैं कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ऐसा ही तो नहीं दिया गया क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन बच्चा सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट पैसा होता है ना, ठीक है। परसेंट में हमेशा आपके क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती थी जब हम नया नया शुरू करते हैं ना, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ करता था क्योंकि मैं कोई तोपची तो हूं नहीं है ना, क्योंकि शुरुआत तो सबने ही करी है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा हमारा पैसा होता है, जो रुपीज समथिंग कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो परसेंट में क्या होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका यहाँ पे परसेंट भी दिया गया है पर एनम, ठीक है, यानी 12 महीने का ही दिया, एक साल का दिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका 10%। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन में पुट करना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10, ठीक है। आर आपका गिवन, और जैसा कि मैंने बताया ही फॉर्मूला में थोड़ा ज्यादा बार लिखती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आर आपका गिवन 100, 4 - 1/t। तो क्या करते हैं हम लोग, इनको क्या भेज देते हैं, इस तरफ भेज देते हैं, ये तो आता ही होगा ना आपको। टी आपका चला जाएगा इस तरफ और जो उस तरफ की चीज है वो आपका आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो टी चला गया यहाँ 100 इंटू 3, 4 में से -1 हुआ है ना, अपॉन 10, 10 से 10 कट, 3 10 जा 30, यानी कितना साल लग गए आपको
30 ईयर लग जाएगा। आया बात समझ में? कितने साल लगेगा आपको? 30 ईयर। गुड फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो इतना तो समझ में आ चुका होगा ना आपको कि उस बेसिस पे जब आपको क्वेश्चंस निकालने होते हैं तो कैसे निकालने थे। तो वो भी आपके लिए इजी ही था फॉर्मूला, कोई बहुत हार्ड फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि रूल नंबर 2 आपका क्या है। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन क्या हो जाता है, ठीक है, मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। आपने देख तो लिया ही होगा फॉर्मूला, बट मैं बता देती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, A sum becomes 2 times in 5 years at a certain rate of interest। अरे वाह, ये तो पहले जैसा लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आगे तो सुनिए। Find the time in which the same amount will be 8 times at the same rate of interest। अरे ये तो क्या ही पूछ दिया। ठीक है, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और होने वाली बात भी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा चीजें घुमा फिरा के ही पूछी जाती हैं। थोड़ा सा अपना माइंड एक्टिव रखना, और मैथ्स में माइंड आपको पता है कि एक्टिव कैसे होता है, सिर्फ प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस देंगे उतना आपका दिमाग तेज चलेगा। नहीं दोगे तो यार देखो, फॉर्मूला आप एक दिन पहले रट के जाओ, लेकिन जरूरी नहीं है ना दिमाग चले उस समय। ठीक है, फॉर्मूला आपने रट लिया, अब आपको पता ही नहीं है कि लगाना कहाँ पे क्या है, तो ऐसा भी नहीं करना है। सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। आई होप आप सभी बच्चों का सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन क्या है, सम आपका 2 गुना हो जाता है 5 साल में। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मान लीजिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है, उसमें क्या हुआ है, एक जो पैसा लिया गया था वो 5 साल में 2 गुना हो जाता है। आप बताओ, आप टाइम बताओ, कैसा टाइम, जिसमें कि जो पैसा लिया गया वही 8 गुना हो जाए सेम इंटरेस्ट पे। ठीक है, 5 साल में तो 2 गुना हो रहा है, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ दर लगाई गई होगी, तो उस पर 5 साल में आपका 2 गुना हो गया। लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है कि क्या टाइम रहा होगा वो, कि अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए जो इस पे लगाया था, ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाए आपकी 8 गुना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फॉर्म। थोड़ा लेंथी हो जाता है अगर हम नॉर्मली स्कूल वाला तरीका देखें, तो मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, पहले मैं पढ़ लेती हूँ कि कैसे कैसे क्या लगाना है। इफ अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम n टाइम्स इन t1 ईयर्स। ठीक है, देखो हम हमेशा t1 t2 क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चन में ही 2-3 बार के सालों की बात होती है, ठीक है, कि इस साल में ऐसा हुआ, इस साल में ऐसा हुआ, तो एक ही t पर तो नहीं चल सकता है ना। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, t1 t2 इनसे डिनोट करते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे कौन सा वाला साल लगाना है। ठीक है, अगर पैसा लिया गया, पैसा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसी साल पे, यानी t1 ईयर पे, ये पहले वाली की बात हुई, यानी जिसकी भी बारे में आप पहले बात कर रहे हो, इस साल पे इतना हो जाता है। n टाइम्स मतलब कितना भी टाइम्स, वो अभी आपकी पता नहीं है, वो क्वेश्चन में होगा। n टाइम्स हो जाता है, एंड n टाइम्स इन t2 ईयर। ठीक है, यानी और जो दूसरा बात कही गई उस साल में कितना हो जाता है, m टाइम्स हो जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, 4 गुना हो जाता है 5 साल में, 6 गुना हो जाता है 3 साल में। ठीक है, कुछ भी। तो अगर आपको t2 नहीं गिवन है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन मैंने बोला, क्या पूछ रहा है वो, दूसरी बार में टाइम पूछ रहा है, t2 नहीं गिवन है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, t2 m-1 अपॉन n-1 इंटू t1। ठीक है दोस्तों, m क्या है, जो दूसरी बार बात कही गई है कि अगर वही पैसा इतना गुना हो जाए इस टाइम में, यानी t2 टाइम में, जो दूसरी बार बात कही गई है -1 अपॉन पहली बार जो बात बोली थी n-1 इंटू t1। तो क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो सारी चीजें मैं कोशिश करूंगी प्रैक्टिकली करती रहूं, ऐसा नहीं है कि मैं लिख के लाऊं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब देखो, सबसे पहली बात है, आपको यहाँ पे चाहिए क्या क्या, मतलब आपको गिवन क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले आप लिख लो a sum becomes 2 times। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना है, बिल्कुल ये नहीं पूरा पढ़ लो फिर हौच पौच सा हो जाए, यानी घिचपिच हो जाए। सबसे पहले a sum becomes n 2 times। 2 दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करेगा, अच्छा n पूछा गया है 2, सबसे पहले जिसकी बात होगी वो n है। ठीक है, सबसे पहले जो बढ़ रहा है या गुना हो रहा है वो n है, जो उसके बाद गुना हो रहा है वो m है, जो सबसे पहले साल की बात हो रही है वो t1 है, जो बाद में बात हो रही है वो t2 है। इन 5 ईयर मिल गया, t1 भी आपको मिल गया 5 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान ही मत दो इन चीजों पे। फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट, फाइंड द टाइम, दूसरी बार टाइम पूछा गया है, यानी t2 पूछने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है दोस्तों,
फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट विल बी 8 टाइम्स। एन मिल गया आपको, ठीक है, सॉरी एम मिल गया आपको, मैं खुद कंफ्यूज हो गई ठीक है, एम मिल गया आपको, आपके पास एन गिवन है, एम गिवन है, टी1 गिवन है, टी2 गिवन है। फॉर्मूला दिमाग में लेकर आओ फटाफट बहुत जल्दी से। टी2 एम माइनस वन एन माइनस वन इंटू टी1, डन। टी2 फाइंड करना ही है, टी2 लिख दो। एम क्या है 8 माइनस वन, एन क्या है 2 माइनस वन, टी1 कितना है 5, 7/1 इंटू 5 यानी 35 ईयर। देखा कुछ था इस क्वेश्चन में करने के लिए? क्या आ गया? 35 साल में अगर हम सेम इंटरेस्ट लगाएं, वही इंटरेस्ट लगाएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं, तो कब जाके 8 गुना होगा? 35 साल में, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। कई बच्चे पता है बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं मैथ्स में, वो ऐसे भी कर लेते हैं यार दिमाग में सोच के, ठीक है। तो हमें उन जैसा ही बनना है, बट वो बनते कैसे हैं? सिर्फ प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा मेहनत से वो बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन ही 4 लाइन का था। और एक और बात बोलूं फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन 8-8 और 6-6 लाइन के होते हैं ना, उनके क्वेश्चन जो उनके आंसर होते हैं वो चीटी बराबर होते हैं, है ना। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि हाँ ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं, अभी हम देखते हैं, अगला देखते हैं हम क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जहां तक, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था। सिर्फ ध्यान में रखना है फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जब तक मैं बात ही कर रही हूँ, कुछ बच्चों ने फटाफट क्वेश्चन रीड कर लिया होगा और सॉल्व करने लग गए होंगे, तो वो मेरे बहुत अच्छे भाई बहन हैं, मतलब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक कर लिया है बहुत अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बोलती हूँ क्वेश्चन। A sum becomes two-fold in 6 years at a certain rate of interest. n given है, 2 कितना हो जाता है? 2-fold हो जाता है कितने में? 6 साल में। t1 भी given है। Find the time in which the same amount will be 10-fold at the same rate of interest. बताओ, कुछ करना ही नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि फटाफट आपका आंसर आ जाए अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैं लिख ही देती हूँ। अब आपके पास n गिवन है 2, t1 गिवन है 6, वेरी गुड। m गिवन है आपके पास 10 और t2 गिवन है आपके पास कुछ भी नहीं, ठीक है। t2 आपके पास कुछ नहीं गिवन है, तो t2 कैसे निकलेगा अब आपका? m माइनस वन n माइनस वन इंटू t1, 10 माइनस वन 2 माइनस वन इंटू कितना, सॉरी t1 होगा ना, हाँ t1 6 यानी 9/1 इंटू 6, 9 6 54। टेबल भी लर्न हो रही है यहाँ पे साथ साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितने साल आ गए आपके? 54 ईयर्स में। कितने ईयर्स में चेंज होगा? 54। क्योंकि फ्रेंड्स मेरा मानना ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, एक होता है कि बच्चे नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हैं कि आपको हर चीज आनी चाहिए, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, उनको सिर्फ एक गोल दिखता है कि उनको अगर 15 नंबर का क्वेश्चन मतलब मैथ्स है या 25 की है या जितने की भी है, कि उनको वो क्रैक करना है। उनको मतलब नहीं होता है कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसका बेसिक क्या था, ये कहाँ से ऐसा क्यों हुआ। उनका गोल होता है सिर्फ मुझे ये नंबर लेकर आने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनके लिए ये है, क्वेश्चन पढ़ो, अपनी चीज काम की चीज ढूंढो, n है t1 है m है t2 है और चलते बनो। क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचोगे तो आपका क्या होगा? टाइम निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिर्फ अपने काम की चीज लो, क्योंकि मतलब की दुनिया है, अपना काम करो और चलते रहो, ठीक है फ्रेंड्स। एक और रूल मैं बता देती हूँ इसमें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप तैयारियां शुरू करें। तो एक और रूल हम देख लेते हैं क्या है। If a sum of money in a certain times become n times an r rate of interest and m times an r2 rate of interest, then formula for r2 will be given as, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है? अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? टाइम निकाल रहे थे कि अगर इतने टाइम में इतना गुना हो जाता है, तो फिर टाइम निकालो कि कितने में उतना गुना होगा। हो गए थोड़े से कंफ्यूज? कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया? अगर कुछ पैसा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा उस पर n टाइम्स हो जाता है, तो बताओ कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो m टाइम्स होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे तो बात ही करते रह जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला देख लो आप, एग्जैक्ट फॉर्मूला है, जो चीज पूछी गई है बस उस चीज को चेंज कर दिया गया है। जहां टाइम पूछा गया था वहां टाइम है, और जहां रेट पूछा जा रहा है वहाँ रेट है। सॉरी फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर से आवाजें आती होंगी, कभी गाड़ी की कभी डॉग्स की, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें चलती रहती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ करना, ठीक है। क्योंकि
क्योंकि हमें तो पढ़ना है, तो मैं थोड़ा और तेज बोल लूंगी ताकि उनकी आवाजें कम हो जाए। ठीक है, कम तो नहीं होगी, पीछे चली जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। In a certain time, a sum becomes 3 times at a rate of 5% per annum. ठीक है, at what rate of interest the same sum becomes 6 times in same duration. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो समझा रही हूँ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट इतना आपको बार बार इतना क्वेश्चन को देखना नहीं है, सिर्फ काम की चीज उठाओ अपनी। किसी सर्टेन टाइम यानी किसी समय में ए सम बिकम्स 3 टाइम्स, जो पैसा होता है वो क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5% पर एनम। ठीक है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे द सेम सम बिकम 6 टाइम्स। ठीक है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो सेम सम है वो क्या बन जाएगा, 6 टाइम बन जाएगा। ठीक है, सेम ड्यूरेशन पे। ठीक, एन कितना है आपके पास, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। एन कितना है आपका 3, रेट कितना है, R1 कितना है 5, M कितना है 6, R2 कितना है, कुछ नहीं, निकालना ही R2 है। फॉर्मूला पुट करो, फटाफट क्वेश्चन करो। M पता है आपको 6 माइनस 1, N पता है आपको 3 माइनस 1, R1 पता है आपको 5, 5/2 इंटू 5, 5 जो 25/2। ठीक है, कितना आ गया 25/2, डिवाइड करो आप, कितना आ जाएगा 12.5%। किस परसेंट से दिया गया, 12.5%। कुछ भी नहीं था ना क्वेश्चन में फ्रेंड्स, इतना ही था। तो फ्रेंड्स मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, शायद पहली वीडियो में या इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं आपको एट द एंड आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपको लास्ट में क्वेश्चंस चाहिए या फिर जैसे मैंने अभी 3 रूल्स बताए आपको, तो इन 3 रूल्स के ही बेसिस पर क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना एट द एंड एक साथ ही आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन चाहिए, या जो जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब जो चीज मैं सिखा रही हूँ उस बेसिस पे 7-8 क्वेश्चन मतलब इतना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताना कि क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक जरूर करना। ठीक है, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर लाइक करते हो, कमेंट करते हो। ठीक है, क्योंकि खुशी होती है कि हाँ कुछ कोई लोग आपका अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी चीज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मोटिवेट भी होती हूँ कि हाँ करना है। ठीक, लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ सभी के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये चीजें तो आजकल हर किसी को जरूरत है पढ़ने की। ठीक है, और हाँ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी सिंपल इंटरेस्ट की तो वो भी जाके देखिए, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और प्लीज देखिए जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि जितनी भी मैं वीडियोस डालूं वो आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू दोस्तों।